हेलो बच्चों, मैंने अपने चैनल पर सिलेबस स्टार्ट जो किया 9th क्लास का, उसका हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। बहुत सारे टॉपिक्स पर इस चैप्टर के मैं वीडियो बना चुका हूं। जो 8th चैप्टर मोशन 9th क्लास का एनसीईआरटी का आपके, तो उसमें आप देख सकते हैं जाकर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, उसके बाद एक्सीलरेशन, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये सारे जो टॉपिक्स मैंने बोले हैं इन सब पर मैं वीडियोस बना चुका हूं। आप अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए उन सारे वीडियोस को आप जाकर देख सकते हैं। तो क्या है, देखिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा इक्वेशन ऑफ मोशन। न्यूटन ने 3 इक्वेशंस दी थी, उन तीनों को हम ड्राइव करेंगे। एक बार लिख देता हूं मैं, इन तीनों को हम ड्राइव करेंगे ग्राफिकल मेथड से, ग्राफ का यूज करते हुए। थोड़े सिंबल में आपको समझा देता हूं इसमें जो यूज है वो, और इन तीनों को कैसे डिराइव करना पूछते हैं। देखिए आप एग्जाम के अंदर फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आप सिंबल सारे मैं पहले की वीडियोस में समझा चुका हूं, फिर एक बार देख लीजिए। v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सीलरेशन, t है टाइम, और s लिख दीजिए। आप चाहे तो इसको x लिख सकते हैं। ये है डिस्प्लेसमेंट। तो ये इसके अंदर मैन आप ये मान लीजिए 5 चीजें हम यूज कर रहे हैं। फिर सुन लीजिए एक बार, v फाइनल वेलोसिटी, लास्ट वेलोसिटी, u इनिशियल यानी स्टार्टिंग वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन, t टाइम और s डिस्प्लेसमेंट। तो ये 3 इनके अंदर इक्वेशन है। ये किस किस में रिलेशन है? वेलोसिटी और टाइम में। ये किस में रिलेशन है? पोजीशन और टाइम के अंदर। ये किसके अंदर रिलेशन है? वेलोसिटी और पोजीशन के अंदर। फिर से सुनिए क्या बताया। देखिए, क्योंकि A तो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेटेड मोशन के लिए ही, एक्सीलरेटेड मोशन मींस जहां एक्सीलरेशन प्रेजेंट हो। एक्सीलरेशन प्रेजेंट होने का मतलब है कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। यदि आपको ये कहते नहीं समझ में आ रहा है तो मैं पहले अपना एक्सीलरेशन पर वीडियो बना चुका हूं, आप देखिए उसको जाकर। तो एक्सीलरेशन जब प्रेजेंट होता है, एक्सीलरेटेड मोशन होती है, तो न्यूटन ने उसके लिए 3 इक्वेशन दिए जिनको इक्वेशन ऑफ मोशन हम बोलते हैं। मोशन के लिए इक्वेशन, और इनको डिराइव करने का जो तरीका हम यूज कर रहे हैं, ग्राफिकल मेथड यूज कर रहे हैं। और भी कुछ मेथड होते हैं जिनमें एक कैलकुलस मेथड होता है, इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज करते हैं, वो आप 11th क्लास में सीखेंगे। अभी हम सिंपलेस्ट तरीके से हम इनको डिराइव करना सीख रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आगे जो आप फिजिक्स पढ़ेंगे उसके बेस है ये तीनों इक्वेशन उस फिजिक्स की। बहुत आपको हर चैप्टर में हर जगह आपको इन तीनों इक्वेशंस का यूज होगा। एकदम बेसिक है, ये फंडामेंटल है, तो आप इनको देखिए अच्छे से। तो मैं आपको बता रहा था कि ए एक्सीलरेशन है और वो है, उसके लिए हम तीनों इक्वेशन को डिराइव कर रहे हैं। तो इन तीनों इक्वेशन को डिराइव करने के लिए मैं एक चीज की जो हमें जरूरत होगी वो ये होगी कि सेकंड इक्वेशन को, इसको जब हम डिराइव करेंगे तो हमें क्या जरूरत होगी? कौन किस किस के बीच? पोजीशन टाइम के बीच, ये वेलोसिटी टाइम के बीच, पोजीशन टाइम के बीच, और ये आपकी वेलोसिटी और पोजीशन के बीच। 3 चीजें देखिए आपके पास, एक वेलोसिटी है आपके पास, एक पोजीशन है, एक टाइम है। चाहे आप इसको डिस्प्लेसमेंट कह दीजिए, 3 क्वांटिटी आपके पास है। तो आपके पास 3 क्वांटिटी है। देखिए, ये वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन हो गया एक तरह से, ये पोजीशन और टाइम के अंदर रिलेशन हो गया। ये क्या रह गया? वेलोसिटी टाइम में हो गया, पोजीशन टाइम में हो गया। अब क्या रह गया? वेलोसिटी और पोजीशन। तो 3 चीजें हैं और तीनों में इस तरह से रिलेशन ड्राइव करने वाली है इक्वेशन है। तो इसके लिए सेकंड जब हम ड्राइव करेंगे, तो मैं शुरू से आपको बताता हूं किसकी हमें जरूरत होगी एक चीज की। एक ये हमें जानना होगा उसके लिए कि जब हम टाइम और वेलोसिटी के बीच, मान लीजिए हमने कर्व ये बना रखा है, कैसा भी आ रहा है, मान लीजिए जैसे आ रहा है, ये मैं अपने पहले की वीडियो में बता चुका हूं। इसका मतलब क्या है कि टाइम के साथ जो वेलोसिटी है वो क्या रहती है? सेम रहती है। कोई भी टाइम वेलोसिटी का आप कर्व उठा सकते हैं। तो ये हमें डिस्कस करना है कि जो एरिया अंडर कर्व है, ये जो एरिया है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इसके अंडर का जो एरिया है कौन सी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये हमें बताना है। तो आप देखिए क्या होगा यहां से, क्योंकि इसको सेकंड इक्वेशन को जब हम ड्राइव करेंगे तो इसकी हमें जरूरत होगी ओ ए बी सी। तो अब देखिए, देखो आप इसके अंदर जो एरिया क्या रिप्रेजेंट कर, एरिया अंडर
वीटी कर्व, जो वीटी कर्व है उसके अंदर वीटी मीन्स वेलोसिटी और टाइम के बीच, तो जो एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, देखिए ये एरिया, तो आप सिंपल सा देखिए ये क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, ब्रेड्थ इनटू लेंथ, किसी को भी लेंथ मान लीजिए, किसी को भी ब्रेड्थ आप मान लीजिए, तो ये जो क्वांटिटी है एक तरह से आप क्या लिखेंगे, ओ सी इंटू ओ ए, ये जो क्वांटिटी है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है वेलोसिटी को, और ये जो क्वांटिटी है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, टाइम को। फिर सुन लीजिए एरिया क्या है, इस रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज क्या है, उसकी वेलोसिटी आएगी, ये क्या आएगा, टाइम। और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला, सिंपल सा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, डिस्प्लेसमेंट के लिए आप नोटेशन एस दे सकते हो या आप उसके लिए नोटेशन एक्स दे सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टाइम से टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो आप हमेशा एक लाइन याद रखेंगे कि 1 मार्क में भी आपसे पूछा जाए कि व्हाट क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एरिया अंडर वीटी कर्व, तो कौन सी क्वांटिटी आप बताएंगे, डिस्प्लेसमेंट, कि जो वीटी कर्व है उसके जो अंडर का जो एरिया है किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो आप इसके अंदर आप उतार सकते हैं इसको, मैंने पहले भी बताया आपको, उतारने के लिए आप वीडियो को पॉज करके आप इसको उतार सकते हैं। अब देखिए इसके बाद अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा काम। ये मान लीजिए अब हम किस तरह की मोशन है इसके लिए ग्राफ बनाते हैं, और फिर हम इन तीनों इक्वेशंस को 1 बाय 1 हम डिराइव करेंगे। तो ये टाइम है, इधर आपने क्या ले रखी है, वेलोसिटी ले रखी है, और इधर आपने क्या ले रखा है, टाइम ले रखा है। इस एक्सिस के ऊपर ये मिटा देता हूं, ये टाइम एक्सिस और ये वेलोसिटी। ये मान लीजिए टाइम और वेलोसिटी के बीच ग्राफ, वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। ये आप हमेशा याद रखिए कि जो ये तीनों इक्वेशंस है किसके लिए है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन भी मैं समझा चुका हूं कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी, एक्सीलरेशन का क्या मतलब होता है, वेलोसिटी में चेंज होने से आता है एक्सीलरेशन, और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज होती है। ऐसा नहीं है कि नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो, ऐसा नहीं, उसके लिए नहीं है इक्वेशन, ये आप ऐसा कुछ हो तो नहीं है। ये इक्वेशन आप तभी लगा सकते हैं जब इसके अंदर ए की वैल्यू यूनिफॉर्म हो। ए की वैल्यू जहां तक यूनिफॉर्म रहती है वहीं तक आपको इस इक्वेशन को यूज करना है। तो ये मैं आपको बता चुका हूं, ये चीज भी आप मेरे पहले के जो एक्सीलरेशन पर वीडियो बनाया उसको आप जाकर देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या है और जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है वो क्या है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए नहीं है, मोशन की जो इक्वेशन है वो ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए। तो यहां इनिशियल वेलोसिटी u जो हम हमेशा मानते हैं, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी मान लेते हैं, v। इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v। इनिशियल जो टाइम है वो 0 और फाइनल जो टाइम है वो कितना मान लेते हैं हम, t। तो वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ है, इस तरह से ग्राफ आ रहा है, और ये सारे नोटेशन मैंने बता दिए, फिर बता रहा हूं एक बार आपको। इनिशियल वेलोसिटी u जब टाइम 0 है, फाइनल वेलोसिटी v जब टाइम t है। तो फर्स्ट इक्वेशन कैसे आएगी, देखिए बाय डेफिनेशन ऑफ, आप क्या लिख देंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन। क्या आएगा, देखिए बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन की डेफिनेशन से चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। फिर याद कर लीजिए, देखिए सारे वीडियो आप जानते हैं फिजिक्स में, साइंस में सब रिलेटेड है एक दूसरे से। आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, एक्सीलरेशन की डेफिनेशन नहीं पता है तो थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, आप देखिए जाकर उस वीडियो को नहीं देखा था पहले। एक्सीलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी में समझाया था, इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी यहाँ v है, तो कितने का चेंज होगा, बाद वाली वैल्यू में से पहले वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो v माइनस यू अपॉन टी। तो अब देखिए देखो, तो यहां से क्या आ जाएगा, देखिए तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई को करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू 80। तो चाहे आप इसको कह दीजिए
या आप किसको कह दीजिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर। देखिए दोनों बेसिकली एक ही बात है, लिखने का तरीका अलग अलग है। तो ये क्या है, इट इज रिलेशन बिटवीन, किस किस के बीच रिलेशन है, देखिए वेलोसिटी एंड टाइम। इट इज कॉल्ड वेलोसिटी और टाइम, इट इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं मोशन की, और वेलोसिटी और टाइम के बीच क्या बताता है ये। अब देखिए, देखो जो ये इक्वेशन है, अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन हम डिराइव करते हैं इसके लिए कि सेकंड इक्वेशन किस तरह से आएगी। देखिए तो ये सारा मैं मिटा रहा हूं, ये देखिए, देखो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड इक्वेशन जो है हमें बतानी है किस किस के अंदर रिलेशन, पोजीशन के और टाइम के बीच। तो क्या करना है, देखिए इसके अंदर आपको कि जो ये एरिया होगा क्या आएगा, अभी जो मैंने आपको बताया कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को। तो आप लिख देंगे, तभी मैंने स्टार्टिंग में बताया वी नो दैट एरिया अंडर वीटी कर्व, वेलोसिटी टाइम जो कर्व है, रिप्रेजेंट्स, किसको रिप्रेजेंट करता है, वो डिस्प्लेसमेंट को। तो क्या आएगा, देखिए बस एरिया निकाल देंगे इसके अंडर का, तो क्या आएगा देखिए, सो डिस्प्लेसमेंट एस कैसे दिया जाएगा, देखिए अब आप इसके अंदर का एरिया, जो ये एरिया ये निकालना है। तो ये कौन सी बन रही है मैथ की, ट्रेपेजियम। तो आप उसको ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये इस तरह से मैं लाइन ड्रॉ कर दी, ट्रेपेजियम किससे बनता है, एक रेक्टेंगल और ट्रायंगल से। तो क्या आएगा ये देखिए, ये इसको मैं पॉइंट को मान लेता हूं ए, इसको मान लेता हूं बी, इस पॉइंट को सी और इसको डी। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इस रेक्टेंगल का और इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, तो भी एक ही बात है। तो कितना आएगा देखिए एरिया, ये इस रेक्टेंगल, पहले तो आप लिख दीजिए एरिया अंडर वीटी कर्व, और ये एरिया कैसे निकलेगा, देखिए आपको एरिया कैसे निकालना है, एक तो आपको इस रेक्टेंगल का एरिया ये, और एक इस ट्रायंगल का। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बताइए, ये 80 नहीं है, ये देखिए ए तो पॉइंट, आप थोड़ा कंफ्यूज नहीं होंगे इससे, ए पॉइंट है, थोड़ा ऊपर ले देता हूं आपको ऐसा लग रहा है, तो ये ए यहां ले देता हूं मैं, ए पॉइंट है। तो मैं क्या बता रहा आपसे कि ये एरिया कितना होगा, देखिए इस रेक्टेंगल पर पहले कंसेंट्रेट करें, तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, किसी को भी लेंथ कह दीजिए, मल्टीप्लाई करना है। तो ये वैल्यू कितनी है u, और ये वैल्यू कितनी है t। तो सिंपल क्या हो जाएगा, एरिया इस रेक्टेंगल का u इंटू टी, साथ ही साथ किसका एरिया, इस ट्रायंगल का हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। तो क्या आ जाएगा, ये बेस इंटू हाइट, ये देखिए सारा v है, ये u है, तो ये कितना रह जाएगा यहां से v माइनस यू, ये v है सारा, ये u है, तो ये रह जाएगा v माइनस यू। तो फिर से देख लीजिए, देखो ट्रेपेजियम वाला लगा दीजिए फॉर्मूला, चाहे हमने इसके दो पार्ट कर लिए, एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम u इंटू टी, प्लस हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, हाइट कितनी है v माइनस यू, और बेस ये कितना होगा, ये चीज t टाइम। अब देखिए आप क्या कर देंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ v माइनस यू की वैल्यू कितनी रख देंगे इक्वेशन 1 से, 80, हाफ 80 इंटू टी। क्या लिखा है, क्या लिख देंगे, यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो है आपने उसको यूज किया, सिंपल से एरिया निकाला हमने, यूटी लिख दिया, ये हाफ v माइनस यू को देख लीजिए क्या लिखा यहां से 80, और 8t ये पहले से है, तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, यह आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। तो इट इज रिलेशन बिटवीन देखिए आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि कभी मैं इसको डिस्प्लेसमेंट कह देता हूं, कभी पोजीशन कह देता हूं। ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ही है, और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, फाइनल पोजीशन में से, थोड़ा क्लियर कर लीजिए कंफ्यूजन, कि
कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा कैसे निकलेगा, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को सब्ट्रैक्ट करके। और हमने इनिशियल पोजीशन को कितना ले लिया है, 0 ले लिया। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, लिख देता हूं एक बार के लिए, आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो फाइनल पोजीशन में से जो इनिशियल पोजीशन है उसको सब्ट्रैक्ट करके, इस तरह से ये होता है डिस्प्लेसमेंट। जो मेरा डेफिनेशन था, आपने वो वीडियो भी नहीं देखा तो आप जाकर देखिए। और यहां डिस्कशन को सिंपल बनाने के लिए इनिशियल पोजीशन को हमने कितना ले लिया है, 0। तो जो फाइनल पोजीशन है वही डिस्प्लेसमेंट है। तो चाहे आप पोजीशन कह दीजिए इसको, चाहे आप इसको डिस्प्लेसमेंट कह दीजिए, कोई फर्क यहाँ पर हमारे डिस्कशन में नहीं। कुछ उसी तरह से आप ऐसा भी ले सकते थे, इनिशियल टाइम को T1, फाइनल टाइम को T2, तो वो कंफ्यूज करता है। तो इसलिए हमने इनिशियल टाइम को, क्योंकि अभी आपने 8th क्लास तक का पढ़ा है, वहां आपको इतने इक्वेशन और इनसे डील नहीं करना पड़ता था साइंस के अंदर, तो आपके लिए नए सारे नोटेशन। तो इनिशियल टाइम को हम 0 ले लेते हैं और फाइनल को T, तो T1, T2 वो कंफ्यूजन नहीं रहता है। इनिशियल टाइम को T1 लोगे, फाइनल को T2, तो वो कंफ्यूज आपको करेगा। तो इनिशियल टाइम को हमने 0 ले लिया, फाइनल को T से। तो वही बात ये है कि यहां हमने कि चाहे मैं इसको पोजीशन बोलूं आप समझेंगे अच्छी तरह, चाहे डिस्प्लेसमेंट बोलूं आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ये है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और बार बता रहा हूं यहां इनिशियल पोजीशन को 0 ले लिया। तो इट इज रिलेशन बिटवीन, मैं डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट के और टाइम के बीच क्या है, रिलेशन। इसको क्या बोलते हैं, सेकंड इक्वेशन। ये मैं सुना थर्ड आई, वो तो मैंने डेरिवेशन में थर्ड आई है, क्योंकि उन दोनों एक जैसी इक्वेशंस को हमने फर्स्ट लिखा था, लेकिन यू डेरिवेशन में थर्ड आई, वैसे ही क्या है, सेकंड इक्वेशन। दो इक्वेशन हम ड्राइव कर चुके हैं, एक ये यहां से और एक ही यहां से। अब थर्ड और लास्ट इक्वेशन अब हमें ड्राइव करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं देखिए। तो उसके लिए मैं ये मिटा रहा हूं, आपको जहां भी उतारना हो आप वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं। यहां से आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उतार सकते हैं सारा एक साथ। अब जो नेक्स्ट इक्वेशन जो हमें ड्राइव करनी है, उसके लिए हमें क्या जरूरत होगी देखिए, उसको हम किस तरह से हम ड्राइव करेंगे। अभी जो हमने डेफिनेशन लिखी थी एक्सेलरेशन की, उसको यूज करेंगे, बहुत सारी चीजें यूज होगी उसके अंदर देखिए। और पहले का वीडियो जो आपको एवरेज वेलोसिटी का, वो भी उसके लिए देखना होगा यदि आपने नहीं देखा है तो। दो तरह से हम एवरेज वेलोसिटी लिखेंगे। एक जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। दूसरा एवरेज वेलोसिटी का हमने क्या फॉर्मूला लिखा है, दूसरा हमने एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला लिखा है वो लिखा है v प्लस यू अपॉन 2, चाहे आप ऐसा कह दीजिए u प्लस v अपॉन 2। ये हमने दूसरा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा है। फिर से देखिए, एक डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये सीधा सा कि इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल पता है, तो दो चीजों का एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड करके। और आपको अभी भी इनमें कंफ्यूजन है तो एवरेज वेलोसिटी पर जो मैंने वीडियो बनाया उसमें और डिटेल से इनको बताया है, तो आप वहां जाकर इनको देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे देखिए, बाय इक्वेशंस 4 एंड 5, जो इक्वेशंस है हमारे पास 4 और 5 दोनों को एक दूसरे के हम क्या रख देते हैं, इक्वल रख देते हैं। तो कितना है देखिए, जब आप दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख देंगे तो ये आ जाएगा s अपॉन टी इज इक्वल टू v प्लस यू अपॉन 2। उसके बाद कितना आएगा देखिए, अब आप इसके बाद यहां से कि s जो है वो कितना आ जाएगा यहां से v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी, और t की क्या वैल्यू रख देते हैं देखिए। t की वैल्यू के लिए मैं समझा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से आप देख लीजिए। t कितना होगा, एक्सीलरेशन की डेफिनेशन से क्या है, v माइनस यू अपॉन टी, ये होता है एक्सीलरेशन। तो t को हम यहां ले आए, a को यहां ले आए, तो t कितना आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए। फिर स्टार्टिंग से देख लीजिए, देखो कंफ्यूजन हो तो एवरेज वेलोसिटी के दो फॉर्मूले हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के अकॉर्डिंग ये लिख दिया और v और u के अकॉर्डिंग ये लिख दिया। दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख दिया हमने, t को इधर सामने मल्टीप्लाई कर दिया और t की वैल्यू कहां से लिख दी, जो एक्सीलरेशन की डेफिनेशन से होती है। t इधर आ जाएगा, a इधर आ जाएगा, तो यहां से कितना आएगा देखिए s, ये आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a।
और जब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 1 मान लीजिए एक तरह से, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, यह आ जाएगी इक्वेशन नंबर हमारे पास 6। तो वैसे 6 नंबर इक्वेशन है, किस किस के बीच रिलेशन है, वेलोसिटी के और डिस्प्लेसमेंट के। तो एक लाइन आप इसके बाद उसी तरह से लिख देंगे, इट इज रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। सॉरी मैंने टाइम बोल दिया है शायद गलती से, तो आप देख सकते हैं, देखिए वो आपको दिख रहा है यहां से कि किस किस के बीच रिलेशन है, वेलोसिटी के और डिस्प्ले। 3 चीजें थी मैंने शुरू में आपको जैसे बताया था, और वहां मैंने पोजीशन वर्ड यूज किया था, यहाँ डिस्प्लेसमेंट, वो भी मैंने आपका कंफ्यूजन दूर कर दिया है, क्योंकि आपको दोनों तरह की बात पता होना चाहिए। कुछ बुक में आप न्यूमेरिकल करेंगे, कोई टर्मिनोलॉजी यूज करें, कुछ में कोई टर्म यूज करें, क्यों डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, क्यों यहाँ जैसे आपके एनसीईआरटी बुक में इसको पोजीशन लिखा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखकर, तो क्यों पोजीशन उन्होंने लिखा है, तो आपको सारा क्लियर होना चाहिए। और वेलोसिटी और पोजीशन के, ऐसा कर दीजिए, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच रिलेशन है, और ये क्या बोलते हैं इसको, इट इज कॉल्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो तीनों को आप अच्छे से याद कर लीजिए, पूरी फिजिक्स का जो आपका है, ये तीनों इक्वेशन क्या रहेगी, बेस रहेगी। v इक्वल टू यू प्लस एटी फर्स्ट, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर सेकेंड इक्वेशन, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s थर्ड इक्वेशन। तो ये आप अच्छे से इनको करिए। अब एक मेन टॉपिक रहा है चैप्टर का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, और जो भी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एग्जांपल्स बचे सब मैं करवा दूंगा, 1 या 2 वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर आपका। पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो जाकर आप देखिए, मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, जिसमें वीडियो आपके जो चैप्टर का सीक्वेंस है उसी में एक साथ आपको 9th के वीडियो बन जाएंगे, मिल जाएंगे। 3 तरह के मैं आपको इसमें करा रहा हूं अपने चैनल के ऊपर, 9th का फिजिक्स, 10th का फिजिक्स, और 11th और 12th की तो फिजिक्स है ही कंप्लीट। तो आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आपको उसके अंदर 10th फिजिक्स वाली प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसी ऑर्डर में आपको सारे वीडियो एक साथ मिलेंगे। सॉरी 9th फिजिक्स की जो आप देखेंगे तो उसी ऑर्डर में आपको सारे वीडियो एक साथ मिलेंगे, जिस सीक्वेंस से मैंने अपलोड किए हैं उनको, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे मैंने 10th के लिए कर दिया, ऐसे 12th के लिए कर दिया है। तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप उसमें बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। जो आपको प्रॉब्लम हो इस कंटेंट में, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्दी मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर के ऊपर, मोशन के ऊपर नया वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।